आपने देखा। और ये बैटरी के बाद देखते हैं और ये बना कितनी रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त ज़ीशान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल ZHK इलेक्ट्रिक। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बैटरीज़ के बारे में है कि आजकल हमारी बैटरियां क्यों इतनी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हालांकि सोलर के बारे में ये बात बहुत मशहूर थी कि सोलर इस्तेमाल करने वालों की बैटरियां ख़राब नहीं होती। तो फिर आजकल ऐसा क्या हो गया है कि जिसकी वजह से हमारी बैटरीज़ एक सीज़न बमुश्किल एक साल निकाल पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं और कौन से ऐसे इकदाम हैं जिसे करने के बाद हमारी बैटरियां महफूज हो सकती हैं। तो आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म थी बैटरियाँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक एमपीपीटी ने बैटरी की क्या हालत कर दी है और आप पानी को देखेंगे कि किस तरह उबाल आ रहा है। बैटरी इंतहाई गर्म हालत में थी। अगर बैटरी को हम गौर नहीं करते तो ये पानी जल्द खुश्क करके किसी हादसे का सबब बन सकती थी। चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो इसके लिए हमें आपको डिटेल बतानी पड़ेगी कि एमपीपीटी ने ऐसा क्यों किया। हालांकि सोलर चार्ज कंट्रोलर तो बैटरीज के लिए सेफ समझे जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था और अब ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, सारी बात कैलकुलेशन की है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको कैलकुलेशन का ख्याल रखना पड़ता है। कोई भी चीज़ अगर उसकी वैल्यू से कम या ज़्यादा करे तो वो या तो सही काम नहीं करेगी या ख़राब हो जाती है। इसी तरह यही चीज़ यहाँ बैटरीज पर भी लागू होती है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की अक़साम है। पहले सोलर से बैटरीज ख़राब नहीं होती थी, क्योंकि पहले हम PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर्स का इस्तेमाल करते थे, जो कि सोलर से आने वाले एम्पेयर और वोल्ट को बूस्ट नहीं करते थे जिस तरह एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर करता है। PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर सोलर से आने वाले एम्पेयर से ही बैटरी को चार्ज करता और बैटरी के वोल्ट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता और इस वजह से बैटरीज नॉर्मल एम्पेयर से चार्ज होती। बैटरीज को एक अच्छा नॉर्मल चार्जिंग वाला माहौल मिलता है, जिसकी वजह से बैटरीज 2 से 3 साल भी चल जाती। लेकिन जब से एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर आया है तो उसकी खुसूसियात में से ये है कि ये अपनी मल्टी पावर पॉइंट ट्रैकिंग की मदद से सोलर से आने वाले वोल्ट और एम्पेयर को बूस्ट करके उसे दुगना करके बैटरी को उससे चार्ज करता है और आपके लोड को चलाता है। तो यहाँ सवाल ये है कि एमपीपीटी बैटरीज क्यों ख़राब कर रहा है। तो वो इसलिए कि हमारी कैलकुलेशन गलत होने की वजह से एमपीपीटी बैटरी ख़राब कर देता है। अगर आसान अल्फाज में कहें तो एमपीपीटी में ये सेंस नहीं है कि किस बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज करना है, और यही सबसे बड़ी वजह है कि जो बैटरी को ख़राब करती है। बदकिस्मती से हमारे पास जो पाकिस्तान में लोकल तैयार शुदा एमपीपीटी मौजूद हैं, उनमें ऐसा कोई निज़ाम ही नहीं है जो कि बैटरी की चार्जिंग एम्पेयर को सेट कर सके। यहाँ बस बैटरी के कट ऑफ वोल्टेज होते हैं जो कि काफ़ी नहीं होते। ये बात समझने की है कि एक बैटरी को हम जो कि 10 एम्पेयर से चार्ज करना हो और उसको आप 30 एम्पेयर से चार्ज करें, तो आप ख़ुद बताएं कि उस बैटरी की क्या हालत होगी। तो यहाँ हम इस देखेंगे कि सोलर से कितना करंट आ रहा है और ये एमपीपीटी कितना बूस्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम एक कवर खोलेंगे और किसी और मीटर को हम डीसी मोड पर सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं डीसी मोड पर सेलेक्ट हो गया और ये ज़ीरो नहीं तो उसको ज़ीरो भी कर देंगे। अब देखें ज़ीरो पे आ गया। उसके बाद हम इस एक वायर को लेंगे। ये देखें सोलर से इस टाइम तकरीबन 5-5.5-6 एम्पेयर आ रहे हैं। आपने देखा। और ये बैटरी के बाद देखते हैं और ये बना कितनी रहा है।
ये इस टाइम 20 एम्पेयर बना रहा है। तो आपने इसकी एक खुसूसियत देखी कि सोलर इस टाइम 6 एम्पेयर दे रहा है और ये MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर इसको बूस्ट कर रहा है, यानी इसमें कुछ लोड भी शामिल है जो कि मामूली एक पंखे या बल्ब का है, और बाकी 10 से 15 एम्पेयर जो वो है वो इस बैटरी को चार्ज करने में लगा हुआ है। तो इस वजह से अगर हम इसकी जगह किसी छोटी बैटरी को रखेंगे तो जो कि 10 एम्पेयर से चार्ज होती हो, अगर 10 एम्पेयर से ऊपर हम चार्जिंग उसको देंगे तो वो उसको ख़राब होने का ख़दशा होता है। लेकिन यहाँ डीप साइकिल ट्यूबुलर बैटरी है जो कम से कम 20 से 30 एम्पेयर पे चार्ज होती है, जो कि इस MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के चार्जिंग एम्पेयर को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। उम्मीद है कि आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे कि हमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ उसके एम्पेयर के हिसाब से, जो कि अगर एक प्लेट है और उस एक प्लेट में जितने एम्पेयर वो मैक्सिमम बनाता है तो उस हिसाब से हम उस बैटरी को रखें। जैसे कि इधर हमने 2 प्लेटें लगाई हुई हैं और ये बैटरी इसके लिए काफ़ी है। इसके 20 से 30 एम्पेयर, कम से कम 35 एम्पेयर को भी चार्ज बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी है। जैसा कि पिछले वक्तों में UPS बैटरी की हालत करते थे, अगर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बनाने वाली कंपनीज MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर में बैटरी चार्जिंग एम्पेयर का निज़ाम देती जैसे आपके सोलर इन्वर्टर्स में मौजूद है तो आपकी बैटरीज कभी ख़राब नहीं होती। हमारा मसला ये है कि अगर हम MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ छोटी बैटरी लगाएं तो बैटरी ख़राब हो जाती है, और अगर हम बैटरी बड़ी इस्तेमाल करें तो कभी कभी चार्ज नहीं हो पाती। इसलिए हमें अगर सोलर सेटअप लगाना हो और उसमें MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर का इस्तेमाल करना हो तो इसमें छोटी बैटरी का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। वैसे भी लेड एसिड बैटरीज़ की जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ ट्यूबुलर बैटरी डीप साइकिल होती है वो लगाएं तो बेहतर होती है। कुछ लोगों का सवाल ये है कि ख़राब मौसम में चार्ज करना मुश्किल हो जाती है, तो उसके लिए ये है कि आप एक अदद एक्सटर्नल बैटरी चार्जर रख लें, जो ज़रूरत के वक्त अगर आपको लगे कि आपकी बैटरी इतनी वीक है कि जो रात की लोड शेडिंग का दौरानिया नहीं निकाल सकेगी, तो उस ज़रूरत के हिसाब से आप बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर वाला सेटअप एक लो बजट सेटअप होता है, इसलिए इसके साथ हमें एफर्ट करना पड़ती है। वरना अगर बजट अच्छा हो तो सोलर इन्वर्टर तो MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर की जगह लगाकर हम इन मसाइल से भी बच सकते हैं। दोनों की अपनी अपनी खूबियाँ और ख़ामियाँ हैं। जैसे कि MPPT के साथ आप को चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है, लेकिन MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ लो बजट में आपको एक अच्छा बैकअप मिल जाता है, क्योंकि DC का बैकअप ज़्यादा होता है लेकिन सोलर इन्वर्टर पर ख़र्चा ज़्यादा होता है, पर उसमें हमें कंफर्ट मिल जाता है। तो फैसला आपने करना है कि आपने MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर के साथ एक अच्छी डीप साइकिल बैटरी लगाकर उसे चार्ज करना है और उसका ख्याल रखना है, या आपने एक सोलर इन्वर्टर जो कि हर लिहाज से जिसमें बैटरी के वोल्टेज सेट भी होते हैं और उसमें आप हर किस्म की प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है, वो आप लगाते हैं। ये तो आपकी बजट के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी रहनुमाई होगी और आपको ये जानने में भी मदद मिलेगी कि क्यों MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर बैटरियां ख़राब करता है। अगर इस बारे में कोई सवालात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।